हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम ओमकार गुप्ता है और मैं एचआर रिक्रूटमेंट में काम करता हूं और मैं टेक्निकल फील्ड में ज़्यादातर बच्चों को जॉब प्रोवाइड करता हूं और टेक्निकल करियर के बारे में हम सुझाव देते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम जानेंगे कि अक्सर बच्चों में ये ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि अगर वो फ्रेशर होते हैं तो कि कंपनी क्या पूछेगी, कंपनी क्या क्या क्वेश्चन हमसे राइज करेगी। हम मैकेनिकल इंजीनियर हैं, हमें कुछ नहीं आता है, हम फ्रेशर हैं, हम 23 के पास आउट हैं, हम 22 के पास आउट हैं, हम 24 का पास आउट होने वाले हैं, तो कंपनी हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकती है। हम डिजाइन के लिए जा रहे हैं, क्वालिटी के लिए जा रहे हैं, प्रोडक्शन के लिए जा रहे हैं या मेंटेनेंस के लिए जा रहे हैं, तो कंपनी हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे एक एक करके। अगर आप करंट बैच के पास आउट हैं या फ्रेशर हैं तो सबसे पहली बात यह है कि आप जिस प्रोफाइल के लिए अगर आप किसी भी कंपनी में जा रहे हैं तो जिस प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, जैसे कि आप क्वालिटी के लिए जा रहे हैं, तो आपको बेसिक क्वालिटी के बारे में पता होना ज़रूरी है। कंपनी क्या बनाती है, कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, ताकि आप उसके रिस्पेक्ट में स्टडी कर सको। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कंपनी है, आपको गियर बनाने वाली कंपनी है मान लीजिए, और आप ऐसे जा रहे हैं वहाँ पे एज ए क्वालिटी ट्रेनिंग इंजीनियर जा रहे हैं या जीईटी पे जा रहे हैं, तो आपको आना क्या क्या चाहिए उस चीज़ को हम समझते हैं। सबसे पहली बात, आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छा से होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही देना है, हिंदी में ही देना है, मराठी में ही देना है, नहीं, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप जो कोशिश ये कीजिए कि आप जो बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने बारे में है वो उसे इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करें तो बेहतर है। ओके, ठीक है। उसके बाद आपके जो एकेडमिक प्रोजेक्ट है उसके बारे में आप जान लीजिए, जैसे कि प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, प्रोजेक्ट का डिटेल क्या है, प्रोजेक्ट का आपका मेन मोटिव क्या है, उसके बारे में आप देख लें। ठीक है। थर्ड जो चीज़ें है, आपका बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप उसे यूट्यूब पे सीख सकते हैं, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये हो गया। उसके बाद आपको बेसिक इंस्ट्रूमेंटल का नॉलेज होना जरूरी, इंस्ट्रूमेंट का नॉलेज होना जरूरी है, जैसे कि वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर और डायल गेज। वर्नियर कैलिपर का यूज हम क्यों करते हैं, माइक्रोमीटर का यूज हम क्यों करते हैं, 1 mm में कितना माइक्रोन होता है, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है, माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है और इनका लिस्ट काउंट का यूनिट क्या होता है, इसको हम जान लेंगे। फोर्थ जो पॉइंट है कि अगर हम क्वालिटी के लिए जा रहे हैं तो क्वालिटी का एग्जैक्ट डिफिनीशन क्या होगा। क्वालिटी का एग्जैक्ट डिफिनीशन जो होगा वो मैं आपको बताता हूँ। कंटिन्यूअस कस्टमर सेटिस्फैक्शन रिगार्डिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज कॉल्ड क्वालिटी। मतलब कि बात यह है कि हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे कस्टमर का कंटिन्यूअस मतलब लगातार उस पर विश्वास बना रहे, उसका सेटिस्फैक्शन बना रहे, इसे हम क्वालिटी बोलेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मान लीजिए हम मेरी कंपनी है, हम किसी कंपनी को पार्ट सप्लाई कर रहे हैं या कोई प्रोडक्ट हम किसी कंपनी को सप्लाई कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम आ जा रही है, तो उस प्रोडक्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप रेडी है कि नहीं, आपके पास सॉल्यूशन है या नहीं, तो इसको हम बोलते हैं सर्विसेज। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि कंटिन्यूअस कस्टमर सेटिस्फैक्शन रिगार्डिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज कॉल्ड क्वालिटी। ओके, इसके बाद में हम जानेंगे 5S के बारे में क्या होता है। 5S, तो 5S जो होते हैं वो जनरली वर्क प्लेस मैनेजमेंट को सही करने के लिए किया जाता है। वर्क प्लेस मैनेजमेंट को सही करने के लिए हम 5S का यूज हम करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए हम कंपनी में काम कर रहे हैं, हमको अचानक से वर्नियर कैलिपर की यूज पड़ गया, तो हमको पता है कि वर्नियर कैलिपर कहाँ पे रखा हुआ है। मैंने वर्नियर कैलिपर को उठाया, यूज किया और फिर जहाँ से लाया मैं वहाँ पर रख दिया।
ओके, इसको हम बोलते हैं 5S कॉन्सेप्ट। लास्ट जो पॉइंट है वो होता है काइजेन। काइजेन का मतलब क्या होता है? काइजेन का मतलब होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें कंटिन्यूअस इंप्रूव करें, इसमें और इंप्रूव करेंगे तो क्या होगा, तो ये सब चीज को हम जानेंगे। तो बेसिक ये क्वेश्चन होना और इसका आंसर होना जरूरी है। अब इस क्वालिटी में भी डिफरेंट डिफरेंट रोल होते हैं, जैसे कि क्वालिटी इंस्पेक्टर होते हैं, इन प्रोसेस क्वालिटी होते हैं, इनकमिंग क्वालिटी होते हैं, लाइन क्वालिटी होते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल होते हैं। तो मतलब अलग अलग क्वालिटी की कॉन्सेप्ट है। तो ज़्यादातर स्टार्टिंग आपको इन प्रोसेस से ही चालू होता है, क्योंकि इस कंपनी आपसे इन प्रोसेस पे ही काम चालू करती है। इन प्रोसेस में आपका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब होता है। इसमें हाइट गेज यूज करते हैं, वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं, माइक्रोमीटर वगैरह यूज करते हैं। ओके, तो ये रह गई बात आपकी क्वालिटी की। और सेकंड जो है, मान लीजिए अगर आप प्रोडक्शन के लिए जा रहे हैं, फिर भी प्रोडक्शन के लिए भी सेम चीज़ें हैं कि आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छे से आना चाहिए, आपके एकेडमिक प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए, एकेडमिक प्रोजेक्ट क्या किया है, एकेडमिक प्रोजेक्ट का टाइटल क्या था, एकेडमिक प्रोजेक्ट का मोटिव क्या था, ये बताने आपको आना चाहिए। इसमें भी आपको बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग आना चाहिए। अगर आप सीएनसी बीएमसी के लिए जा रहे हैं, एज आप सीएनसी बीएमसी में जा रहे हैं, एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर, एज ए सीएनसी बीएमसी में जा रहे हैं, तो आपको बेसिक कोडिंग के बारे में पता होना जरूरी है। जैसे कि जी कोड होते हैं, एम कोड होते हैं। जी कोड किसके लिए होते हैं, एम कोड किसके लिए होते हैं, फीड रेट क्या होता है, साइकिल टाइम क्या होता है, तो ये सब चीज़ें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन का पता होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद कि हम सीएनसी जो है बीएमसी मशीन पे हम कौन कौन से ऑपरेशन करते हैं, तो सीएनसी मशीन पे क्या ऑपरेशन होता है, बीएमसी मशीन पे क्या ऑपरेशन होता है, तो ये सब चीज़ को हम जानेंगे। ज़्यादातर हम सीएनसी बीएमसी पे हम मिलिंग ऑपरेशन करते हैं। मिलिंग ऑपरेशन क्या होता है कि टू रिमूव एक्सेस मटेरियल फ्रॉम दी पार्ट्स। ठीक है, तो इसके अंदर में हम कौन कौन सा ऑपरेशन करते हैं, नर्लिंग करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, थ्रेडिंग करते हैं, बोरिंग करते हैं, टेपरिंग करते हैं। ये सारे ऑपरेशन हम कहाँ पे करते हैं, सीएनसी बीएमसी मशीन पे करते हैं। सीएनसी का फुल फॉर्म क्या होता है, बीएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब चीज़ को हम जान लेंगे। ठीक है, थर्ड जो चीज़ें है वो मेंटेनेंस होता है। अगर मेंटेनेंस में जब फ्रेशर जा रहे हैं तो हमें क्या नॉलेज होना जरूरी है। मेंटेनेंस फ्रेशर में जा रहे हैं तभी आपको कुछ चीज़ें हैं जो आना जरूरी है, कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे कि सेल्फ इंट्रोडक्शन हो गया, एकेडमिक प्रोजेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट का टाइटल क्या था, प्रोजेक्ट का मोटिव क्या था, इंस्ट्रूमेंट का नॉलेज, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, ये सब चीज़ें आना जरूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे कि आप मेंटेनेंस इंजीनियर होंगे तो आपका क्या काम होगा। तो मेंटेनेंस इंजीनियर का जनरली आपका मशीन पे वर्क होता है, मशीन को ठीक करना रहता है, मशीन में कुछ किसी प्रकार का पार्ट्स में प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करना है, ब्रेक डाउन होता है मशीन उसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए दो तीन टर्म होते हैं, जैसे कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होते हैं, टोटल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, टोटल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब जो होता है वो क्या होता है कि जैसे कोई मशीन है, आपको पता है कि 10 दिन के अंदर में खराब होने वाली है, उससे पहले आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो ये सब चीज़ें हैं, ये मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ये आपको एज ए फ्रेशर मैकेनिकल के लिए बता रहा हूँ, जो अलग अलग डिपार्टमेंट की बातें बताया आपको। आई होप ये वीडियो आपको कारगर साबित होगी, इससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो ऐसे अगर वीडियो अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं जानता हूँ ये मेरा चैनल नया है और कोई वीडियो म्यूजिक नहीं है, कोई बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं है, बट अगर आपको ओरिजिनल लेटेस्ट सही नॉलेज चाहिए तो ये वीडियो चैनल आपके लिए परफेक्ट है, अगर आप फ्रेशर के लिए जॉब ढूंढ रहे हैं तो बाकी मेरा जो ऑफिस है वो चिंचौड़ में है, पुणे में है। आप मेरे से आप डायरेक्ट फेस टू फेस भी बात कर सकते हैं। मेरे ऑफिस में बैठने का जो टाइम है वो आपको 11 AM से लेके 4 PM तक हम ऑफिस में बैठते हैं। मेरे यहाँ आने के लिए कोई फ़ी नहीं है, कोई इंक्वायरी फ़ी नहीं है, कोई विजिटिंग फ़ी नहीं है, आप हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। ओके, मेरे पास और भी बहुत सारी ओपनिंग है, एक्सपीरियंस के लिए भी है, फ्रेशर्स के लिए भी है, और ज़्यादातर मैं पुणे लोकेशन के लिए काम करता हूँ। पुणे लोकेशन में आपको चाकण लोकेशन मिल जाएंगे, आपको तलेगांव MIDC मिल जाएंगे,
और भोसरी एमआईडीसी मिल जाएंगे, तलौड़े एमआईडीसी मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है मेरी, मैं किसी भी बच्चे को कंपनी रोल पे जॉब लगाता हूँ, ना ही किसी को मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब लगाता हूँ, ना ही किसी को नीम पे लगाता हूँ। जो भी जॉब लगेगा वो आपको कंपनी के ऑन रोल जॉब लगेंगे। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी प्लस पॉइंट है। ऑफिस जो होती है वो आपको 11 AM से लेके 4 PM तक खुल जाती है। आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट आप ऑफिस में मिल सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।